का श्रवण करते हैं संत जी नई दिल्ली से। बारे बार बन दाना करूं, सदगुरु दे वह शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार, हे गुरु यह सवारणियो गुरु जी यह सवारणियो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनया गुरु जी सुध लीजिए जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरु जी बाह पकड़ जनराय। हिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस संसार में हो। यह संसार में कोई व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? हिंसा और हंसनी यह प्रश्न है कि इस संसार में सुखी क्यों नहीं है और सुख कैसे मिलेगा? हिंसा और हंसनी यह दो प्रश्न है। आप विचार करो, इस संसार में कोई भी सुखी क्यों नहीं है और वह सुखी कैसे होगा? हिंसा और हंसनी आप थोड़ा सा विचार करो। इस संसार में सब लोग सुखी हो जाएं और दुख न हो, यही प्रश्न है। हिंसा और हंसनी यह बड़ा लंबा है। इसी की खोज में तो पूरा ऋषि मुनि संत महात्मा योगेश्वर और पूरा राजनीति हिंसा और हंसनी इसी की तलाश में तो लगा हुआ है। पूरा संसार देख लो, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक सब तो सुखी रहना चाहता है और सभी सुख हो। हिंसा और हंसनी यह कैसे मिलेगा?
ये हिंसा और हंसनी जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तो कैसे मिलेगा ये हिंसा और हंसनी। सदगुरु क्या कहता है, सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। हिंसा और हंसनी ऐसा वाणी कौन कह सकता है? आप थोड़ा विचार तो करो। आपका प्रश्न है कि जो है यह संसार सुखी क्यों नहीं है, और सुखी कब होगा और कैसे होगा। तो एक स्वर वेद है जो ये कहती है, जो उसका रचयिता है, जिसके हृदय की यह चेतन मणि है, वह क्या कहता है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। ये हिंसा और हंसनी आप अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की हृदय की भावों को बूझे। ऐसा कौन कह सकता है? यह वाणी को, यह वाणी में एक एक में भेद है, और भेद में भेद में भेद है। सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। हिंसा और हंसनी, यदि आप इसी दो ही को आप बूझ जाओगे तो सुख शांति मिल जाएगी। हिंसा और हंसनी सुख क्यों नहीं है? तो यह जानते ही हो, इस संसार में सुख नहीं है। मैं कभी कहता हूँ इस संसार में सुख ही सुख है, और कभी कहता हूँ सुख है नहीं। हिंसा और हंसनी, देखो वास्तव में इस संसार में सुख नहीं है। सदगुरु क्या कहता है, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी गया क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी गया।
ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ये कराय। हिंसा और हंसनी, देखो स्वर वेद का एक दोहा आप ले लो, उसी दोहे को सारे दोहा समर्थन करते हैं। आप भेद नहीं बूझते, यह सदगुरु की वाणी है। सदगुरु का एक दोहा, आप कोई भी दोहा एक पकड़ लो, पूरा स्वर वेद की दोहा उसी में आ जाते हैं। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। स्वर वेद में पता नहीं कितने दोहे हैं, लोगों ने गिनती करके रखा हुआ है। एक ही दोहा, एक दोहा को सारे दोहा सपोर्ट करते हैं, सब उसी दोहे का समर्थन करते हैं और सारे दोहे सब दोहों का समर्थन करते हैं। हिंसा और हंसनी, क्योंकि सबका मूल में सुख है। आप भेद बुझो, जीव जो है संसार में क्यों दुखित है, तो पहला बात बुझो, यह आपका देश नहीं है। जिस दिन आप समझ जाओगे यह आपका देश नहीं है, आधा दुख ऐसे ही दूर हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, यह आप समझ लो, जिस दिन आप समझ लोगे कि यह हमारा देश नहीं है, अरे 80% दुख दूर हो जाएगा। तो आप अज्ञान में हो। हिंसा और हंसनी दुख का कारण यही है। अब आप समझ लो यह हमारा देश नहीं है, और सदगुरु भी कहता है ये हंसनी यह तुम्हारा देश नहीं है। सदगुरु की वाणी को तो बूझो। अरे सदगुरु तो सब कुछ कह ही रहा है, सदगुरु क्या नहीं कह रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। आप दुख का कारण क्या है, आप सोचते हो इसी संसार में हमारा घर है। हिंसा और हंसनी तुम्हारा घर नहीं है। जिस दिन आप सोच बूझ जाओगे उसी दिन 80% दुख दूर हो जाएगा। अब आप भेद बूझी गए। और दूसरा बूझो, यह संसार प्रकृति है, यह तो हर रोज बदलती है, आपको पता नहीं लगता है। आपके अरे अपने परिवार में ही देख लो, दूर मत जाओ, हर दिन पति बदल जाता है, पत्नी बदल जाती है, बच्चे बदल जाते हैं। बदलने का मतलब कुछ और है। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। हिंसा और हंसनी, आप उसी दिन, जिस दिन आप समझ जाओगे कि यह आपका देश नहीं है, उसी दिन 80% दुख दूर हो जाएगा। यह भेद तो समझो सदगुरु की वाणी है। और दूसरा बूझो, यह भी बूझो, यदि मन की चाल में चलोगे तो हमेशा दुखित ही होगे, और सबसे दुख का कारण मन ही है। और देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो, मन मोका जीवा सुखा ना मिले, मन यारी मीत साथ, मन मोका जीव सुखा ना मिले, मन यारी मीत साथ, जग जीवन भरा मावता, सद्गुरु शरण सनाथ।
हिंसा और हंसनी, इसी यही दोहा में सारा आ गया। मन मोका जीव सुखा ना मिले, मन यारीरा मीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। हिंसा और हंसनी, देखो सदगुरु की वाणी को बूझना है आपने, और एक शब्द को बूझने में अनंत, हिंसा और हंसनी अनंत जन्म भी आपको लग जाए तो भी आप सदगुरु के एक शब्द आप बूझ नहीं पाओगे। इतना उसमें बूझने का है, इतना बूझने का है। अरे मां सरस्वती तो बूझ ही नहीं पाए। आप जानते ही हो, सब धरती का गद करूं, लेखनी शाबा बन राय, सब धरती का गद करूं, लेखनी शाबा बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लेखा न जाय। हिंसा और हंसनी, मां सरस्वती को आप जानते हो, थोड़ी मेरी वाणियां चेतन देश की होती है, इसीलिए थोड़ा कम समझ में आता है आपको, इसीलिए जड़ देश में भी बार बार लाता रहता हूं। आप जड़ देश में समझो, जब आप कहीं जाते हो, मतलब संसार में कहाँ जाओगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ, किसी सगे संबंधी के यहाँ, बहन के यहाँ, भाई के यहाँ, माता के घर में, पिता के घर में, या कहीं चले जाते हो, तो हिंसा और हंसनी आपको दुख नहीं होता। लेकिन जब वहां आप सोचते हो कि यह मेरा घर है, हमारे हिसाब से चलना चाहिए, तो क्या होगा, दुख होगा। वहां आप एक हफ्ता के लिए चले जाओ, मायके में चले जाओ या कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, तो हिंसा और हंसनी वहां तुम्हारे हिसाब से थोड़ा चलेगा। वो भोजन का समय चेंज हो जाएगा, रोने सोने का स्थान चेंज हो जाएगा, नहाने का स्थान चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। भले ही आपका माता पिता का ही घर क्यों न हो, यहाँ भेद है और भेद है, भेद में भेद है। आपको 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही शादी विवाह सब खत्म होगा, वहां अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन के अनुकूल वहां नहीं है। तो आप क्या करते हो, जल्दी भाग आते हो। तो हिंसा और हंसनी, तुम्हारा देश कहाँ है? तो सदगुरु आपको बताया ही है कि जहां, अब देखो फिर भजन वही आ गई, जहां से लुहा, जहां से लुहा, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, पवन ना पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। हिंसा और हंसनी, स्वर वेद जो है,
सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही दोहे में दे देता है। आप नहीं बूझ पाते हो वो अलग बात है। देखो, आपका प्रश्न क्या था कि इस संसार में कोई सुखी क्यों नहीं है और सुख कैसे होगा। और सदगुरु कह रहा है सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमारे है हम है सब संसार सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमारे है हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसनी आपका प्रश्न का उत्तर इसी दोहे में मिल गया। इसीलिए आप एक चीज आप बुझ जाओ, कौन कहेगा कि सबको मिले। अरे जिसके पास होगा वही न कहेगा। हिंसा और हंसनी, देखो आप अपना घर में आओ, थोड़ा संसार में आओ। आप जब कहते हो कि भाई मान लो एक आपने कार्यक्रम कराया, कोई पूजा पाठ हवन पाठ जो भी होता है आप कराया, तो आप क्या कहते हो, सबको भोजन करके ही जाना है। आप भेद समझो, आप क्या कहते हो, सबको भोजन करके ही जाना है, ऐसा सब लोग कहता है। और उसमें भी थोड़ा सा भेद है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने भोजन सबके लिए बना रखा है, ज्यादा बना रखा है, तभी वह बोल सकता है कि सबको भोजन करके ही जाना है। और वह एकदम खड़ा रहेगा और वाच करेगा, देखेगा कि कोई बिना खाए तो नहीं गया, और वह कह रहा है, इसका मतलब वहां तैयारी है। और यदि वो नहीं कहा शांति से हाँ भैया ठीक है आप निकल जाइए, बारिश हो रहा है, जो भी है, हिंसा और हंसनी, तो सदगुरु क्या कह रहा है, सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमारे है हम हैं सब संसार सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमारे है हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसनी, आप इसी दोहे का भेद बुझ जाओगे तो आपको सुख और शांति दोनों मिल जाएगी। बस ज्यादा मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि सदगुरु जो है एक दोहे में ही सारा हो गया। अब आगे जो हिंसा और हंसनी, देखो एक दोहा स्वरवेद का जो है उसको सारे दोहा उसी की बात कहते हैं। अब आगे जो स्वामी जी ने तो इसी दोहे में आपका उत्तर दे दिया है। अब आपको न बुझना है, क्यों बुझना है आपको, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। और दूसरा दोहा सुनो, एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाय एक ही साधे सब साधे सब साधे
सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अगाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अगाय। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अगाय। ईसा और हंसी, यहाँ भी इसी में दोहा में भी सब कुछ आ गया। अरे आपको बूझना तो है, यह स्वर वेद की वाणी है। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अगाय। ऐसी आप ध्यान से देखो, इसी दोहा में सब आ गया, पूरा आ गया, स्वामी जी के सारे आ गया। मतलब क्या है, अहिंसा और हंसनी आप एक साधना करो। देखो संसार में जो है बहुत सी संत महात्मा है और बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ज्ञान कहाँ से लेता है? तो अहिंसा और हंसनी आप जानते ही हो। अब उसको मेरे से बार बार मत खलाओ, आप ऐसे ही बुझ जाओ तो अच्छा है। एक साधना करो आप, मतलब मूल में, और मूल कहाँ है आप जानते ही हो। तो अहिंसा और हंसनी एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अगाय। अहिंसा और हंसनी आपको जड़ में पानी देना है तो सारे पत्तों पत्तों में पहुंच जाएगा, अंदर भी पहुंच जाएगा, और वह क्या होगा, फल फूल करके आगा जाएगा। अहिंसा आघाना आप समझो, इस संसार में आघा नहीं पाओगे, क्योंकि यह संसार जो है जड़ सुख है, यहाँ प्यास नहीं मिटती है। प्यास तो तुम्हारे देश में ही बुझेगी। और स्वामी जी देखो, हर दोहा एक ही बात कहती है, जो आपकी आत्मा की बात कहती है हर दोहा। अहिंसा और हंसनी आप फिर से बूझो। देश विदेशी रहता है, अजना दे सयभिमान। तिम चेतन जाड़ा लोकमी, त्यागन निज घर ज्ञान। अहिंसा और हंसी, अपना घर का शुद्धि तो रखो। आप अपना घर का शुद्धि नहीं रखते हो तो दुख तो होगा ही। यह संसार, स्वामी जी क्या कहते हैं, हर दोहा एक ही बात कहता है, तुम्हें सुख देना चाहता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, यह संसारा काल का देशा, आपन घर नहीं भूलयन देशा। अहिंसा और हंसनी
सदगुरु तो यही न कह रहा है, यह संसारा काल का देसा, आपन घर नहीं भूलयन देसा। और क्या कहते हैं, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। हंसा और हंसनी सदगुरु तो कह ही रहा है, आप सुखी की न तलाश में हो, तो जो बता रहा है उसकी बात मान लो। सदगुरु क्या कहता है, यह संसारा काल का देसा, आपन घर नहीं भूलयन देसा। और आगे क्या कहते हैं, निज घर वासा परम सुख होई, निज घर वासा परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वासा परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, आपन घर जा आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। हिंसा और हंसी, देखो यह सारे दोहे आपके लिए ही ला रहा हूं मैं। कहां से, तो सदगुरु में सभी, देखो सदगुरु का एक ही काम है, वो क्या काम है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे हैं, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, यह विश्व को चैलेंज है और मेरा चैलेंज है, सदगुरु का चैलेंज है। यह सुख और शांति आपको वही मिलेगी जहां पर विहंगम योग है, सच्चा सुख वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। आज सभी इस वाणी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर यदि सुख और शांति है तो वह विहंगम योग में है, बाकी कहीं नहीं है। यह जो है चैलेंज है मेरा, कुछ भी हो जाए, हिंसा और हंसनी, आपको सुख और शांति दोनों चाहिए तो सदगुरु का उपदेश आपको लेना ही होगा, बिना उसके आप पा नहीं सकते हो, क्योंकि सदगुरु की यह वाणी है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे हैं, हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसनी, आप सदगुरु के भेद को तो बूझो। सदगुरु का हर दुआ आपको सुख और शांति के लिए प्रेरित करता है। आप कोई भी दुआ ले लो, हिंसा और हंसनी, सदगुरु का काम ही यही है। आप जानते ही वो क्या काम है,
भूले हुए जागा जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरहे सद्गुरु देव काय। भूले हुए जागा जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरहे सद्गुरु देव काय। हिंसा और हंसनी सद्गुरु आगे क्या कहता है? निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है दो का जग कर रे। हंसी आप भेद तो बुझो। सद्गुरु तो आपके पास में है, सद्गुरु आपके हृदय में है। अब देखो स्वर वेद की एक दोहा को आप याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। पूरा स्वर वेद नहीं पढ़ना है, एक ही दोहा से आपका काम बन जाएगा। कोई भी एक दोहा, उसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावी पार। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थके थकिया से समहेश। गीता हूँ की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। यह संसार तो आप जानते ही हो, इस संसार की गति का वर्णन किया जाए तो अनंत काल लग जाएगा। हिंसा और हंसी यह संसार सबको छोड़ दो, केवल एक में लग जाओ, आपका काम बन जाएगा। यह सब दुनियादारी भंवर जाल में नहीं पड़ना। अभी आप क्या सुने? कोई पियता ना मरस प्याला, कोई पियता ना मरस प्याला। फिर अंत में क्या पुणे? छोड़ दियो ब्रह्म जाला। हिंसा और हंसी आपको तो एक ही को पकड़ना है, और वह जानते हो क्या है? ये सब देव का देव है, परम पुरुष का रूप। सब देव का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन सद्गुरु प्रभु
ना मिले, भटकी पर बहुत हिंसा और हंसी। सदगुरु का हर दोहा तुम्हें अपने देश में बुलाता है। तो अभी आप चल रहे थे तो जहाँ से अइलुहा अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलुहा अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहन दिवसवा, जहाँ से अइलु अमर वही देशवा। यह सी कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो आपका देश है, आप जहां से आए हो वहां क्या क्या है तो आप बूझो। तो जहां से अइलू हमारा वही देशवा, जहां से अइला हमारा वही देशवा। हिंसा और हंसी जहां से आप आए हो वह अमर देश है। अब आगे बूझो। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। हिंसा वहाँ पवन नहीं, हवा नहीं है वहाँ। पवन न पानी नहीं, वहाँ पानी भी नहीं है। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, वहाँ धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। तो जहाँ से अइलू हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, चाँद सूरज नहीं रहन दिवसवा। हिंसा और हंसी जो आपका देश है वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, और रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है। तो अब जाओगे कैसे? ऐसे ही मैंने एक दिन अपने जो प्रकृति जो मित्र हैं, जानते ही हो संसार में दो मित्र हैं आपके, एक चेतन और एक जड़। तो जड़ मित्र ने कहा कि कबीर साहब की सब उल्टी बानी है, वो कुछ भी बोल देते हैं। अब वहां पानी नहीं है तो वहां कैसे आदमी जिएगा, और वहां हवा नहीं है तो सांस कैसे लेगा, वो मर जाएगा। हिंसा और हंसी अब वो तो बेचारे बूझते नहीं है। बोला नहीं नहीं कुशवाहा साहब, हम वहां नहीं जाएंगे भैया, यहाँ तो बड़ा मजा मजा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जो स्त्री है, बच्चे हैं, सब कुछ तो यही मजा है। और आप बोलते हो वहां कुछ है नहीं, वहां पंडित भी नहीं है, वहां ब्याह भी नहीं होता, शादी भी नहीं होता। हिंसा और हंसी तो आप भी बूझ लो। सदगुरु का जो देश है वहां ये सब नहीं है, वहां पवन ही नहीं है तो सांस कैसे लोगे? आप विचार कर लो। यहाँ भेद है ना, तो भेद को बूझना होगा। तो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहन दिवसवा, जहाँ से अइलो अमर वही देशवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा। हिंसा और हंसनी जब इस संसार में रहना है तब आप तो यहाँ तो दोनों ही होगा, पति सुख भी मिलेगा और पति का डांट भी मिलेगा, पत्नी सुख भी मिलेगा और पत्नी का डांट भी मिलेगा। यहाँ दुख भी होगा और सुख भी होगा। आपको निरंतर सुख चाहिए, आप तो हमेशा वाला सुख चाहते हो, तो वहां चलो।
तो कहाँ? तो जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा। हिंसा और हंसनी वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, वहाँ शूद्र नहीं है। वहाँ सभी खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हिंसा और हंसनी तो वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ता, वहाँ ब्याह नहीं होता, वहाँ शादी नहीं होती, वहाँ बच्चे नहीं होते, वो इसी संसार में होता है। तो ये हिंसा और हंसनी आपका मर्जी है, इस संसार में रहो या उस संसार में रहो। सतगुरु तो आपको दोनों ही बता रहा है कि इस संसार में दुख भी है और सुख भी है। सुख थोड़ा सा है, क्षणिक है, जितना सुख नहीं है उसका ज्यादा दुख है। अब तुम्हारा मर्जी है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा। हिंसा और हंसनी वहाँ मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, शेख नहीं है। तो आप विचार कर लो और क्या नहीं है वहां पर। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा। हिंसा और हंसी जो आपका देश है वहाँ आदि ज्योति नहीं है, गौरी गणेश नहीं है, पार्वती नहीं है, माता सरस्वती भी नहीं है वहां पर, और लक्ष्मी जी भी नहीं है। लक्ष्मी जी कहाँ है आप जानते ही हो। हिंसा और हंसनी यह सदगुरु की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। तो आप भेद बूझो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। हिंसा और हंसनी उस देश में आदि ज्योति नहीं है, गौरी नहीं है, गणेश नहीं है, पार्वती गौरी और पार्वती तो एक ही है, माता सरस्वती भी वहां नहीं है और लक्ष्मी जी भी नहीं है। हिंसा और हंसनी इनका काम तो संसार में है ना। वहां पर जब पवन नहीं पानी नहीं तो ये हंसनी अब तुम विचार कर लो कि इधर रहना है या उधर रहना है।
यहाँ रहोगे तो लक्ष्मी की भी पूजा करना पड़ेगा, सरस्वती का पूजा करना पड़ेगा, और जो है पार्वती का पूजा करना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी मतलब क्या हुआ? इस संसार में लक्ष्मी की पूजा करोगे तो इसी संसार में रहोगे, पार्वती की पूजा करोगे तो इसी संसार में रहोगे, और गौरी की पूजा करोगे तो इसी संसार में रहोगे। ये हिंसा और हंसनी यह अभेद है। तो अब तुम्हारे विचार कर लो, और यहाँ रहोगे तो तुम्हें पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, सुंदर सुंदर पत्नी और मिलेगा, पत्नी भी मिलेगा, हर जन्म में बदलता रहेगा। तो तुम विचार कर लो, लेकिन यहाँ दुख भी होगा। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझ जाओगे तभी न सुखी रहोगे। यहाँ जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगा, तब रोना मत। तुम्हारा जो भी सगे संबंधी हैं सब स्वार्थ वाले हैं। ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारा पति और पत्नी तुम्हारा जीवन साथी है, जन्म जन्म का साथी। हिंसा और हंसनी यहाँ तर्क हो जाएगा, वितर्क हो जाएगा और भेद हो जाएगा। अब ऐसे समझो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कुल कुटुंब वारसाबा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लवयार। कुल कुटुंब परिवार सभा पुत्र नारी सुख सार, को काहू के है नहीं, यह सब मत लवयार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, मोहनी सा कुछ है नहीं। हिंसा और हंसनी देखो इस देश में तो ऐसी ही है, तो आप दुखित काहे लिए होते हो? अरे यहाँ तो कोई नहीं बचेगा, जितना भी बड़े से बड़े बलशाली हो, धनवान हो, यहाँ सब है नहीं। यह तो सृष्टि ऐसी ही है, और मन कभी शांत नहीं होगा। तीना लोक की संपदा आय बसे हो घर माय, तब मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। हिंसा और हंसनी आप विचार कर लो। देखो इस देश में रहोगे तो यहाँ जन्म होगा और मृत्यु होगी, यहाँ दुख होगा और सुख होगा। और उस देश में रहोगे तो वहां तो दुख जाता नहीं, वहां काल ही नहीं जाता, वहां मृत्यु नहीं होती। तो आगे चलो, वो भजन अभी पूरी नहीं हुई। कौन वाली? तो जहां से अइलू हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रहन दिवसवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं
गौरी गणेशवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा। सदगुरु कहता है जो आपका देश में है क्या है, तो जोगी जंगम नहीं, वहां जोगी जंगम मुनि दूर बसवा, वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंच पाते। आप भेद पहुंचो, वह जो आपका देश है यह देवता लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लक्ष्मी जी पहुंच नहीं पाई, माता सरस्वती वहां पहुंच नहीं पाई, और जो है आदि ज्योति और गौरी गणेश वहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हिंसा और हंसनी यह विहंगम योग है और यह नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा आदि आयंत नहीं काल कलेशवा आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा। इस देश में सबका शुरुआत होता है और सबका अंत भी होता है। देखो ये कोरोना भी अब जल्दी भाग जाएगा, ये भी इसका भी खत्म होने ही वाला है। आप भी तो बुझो, तो आप समझो बात को। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ से अइलू हो जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा। हिंसा और हंसनी सार शब्द को गह लो, सार शब्द को ले लो, और सार शब्द देने के लिए सदगुरु तुम्हारे सामने विद्यमान रहता है, 24 हर पल विद्यमान रहता है। आप इच्छा तो करो। आप तो इच्छा क्या करते हो? सुंदर पति मिले, सुंदर पत्नी मिले और बच्चे मिले, धन संपदा मिले। अरे यहाँ सब लक्ष्मी जी का सब ये रहने दो, कभी आप उस देश को देख तो लो। ये हंसा और हंसनी ये लोग तो अपने आप आ जाएंगे। आप जानते ही हो लक्ष्मी वाघरा झाड़ू देता है, शिव करते कोतवाली, ब्रह्मा वाघरा बनला टहलुआ, विष्णु करे हो चरवाई, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। इस देश में जो तुम्हारा पिया है, यहाँ लक्ष्मी नहीं बस पाती हैं, उनको बसाना पड़ता है। लेकिन जो आपका चेतन पिया है वहां झाड़ू लगाती है ये लक्ष्मी वाघरा झाड़ू देता है, शिव करते कोतवाली, ब्रह्मा वाघरा बनला टहलुआ,
विष्णु करे चरवाही, चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। हिंसा और हंस भी, देखो चाहे आप उस देश में जाना या मत जाना, क्योंकि तुम्हारी मर्जी है। इसी संसार में अनंत काल से तो पड़े हो, तो इसी में रहना या उसमें चले जाना, लेकिन जान तो लो। अरे सदगुरु कह रहा है, अद्भुत मार्गा जोगा विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरा लोक पहुंचाऊंगा। तो यह सुनी, आप अमर लोक तो जा करके देख तो लो। आप गंगा जी जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, जो है काशी जाते हो, अयोध्या जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जानते हो, गंगोत्री जाते हो, और यमुनोत्री जाते हो, अमरनाथ जाते हो, और कौन कौन कहाँ कहाँ जाते हो। अरे अपना देश में जाकर के देख तो लो एक बार, फिर तुम्हारा मर्जी हो तो यहाँ रहना चाहे वहां रहना। दोनों देश में अंतर है, वहां सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। तो हिंसा और हंसनी मर्जी तुम्हारा है। जय का बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजता मिल जाए, सो सुख उलटे समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए, कवन आनंद अपूर्व है, भोगत जगत उदास। हिंसा और हंसनी, देखो सदगुरु की वाणी को बूझो, कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद उच्च है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, आप इस दोहे को भी भूल जाओगे तो काम हो जाएगा। कौन सा दोहा? तो कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास।